ये वीडियो है क्लास 11th के उन बच्चों के लिए जिनके मैसेज मेरे पास बार बार आते हैं कि सर क्लास 11th मेरी पूरी बर्बाद हो गई, मैंने क्लास 11th में कुछ भी नहीं किया, मेरी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, मुझे 2026 का नीट का एग्ज़ाम देना है एंड व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। तो देखो, कोई भी इंसान हो जिसने क्लास 11th थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है, जिसने एग्ज़ाम अपने क्लास 11th का दिया है, जिसने स्कूल में पढ़ाई करी है, भले ही उसने कोचिंग ना करी हो, उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकती। आपको लगता है कि प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि आप देख रहे हो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नीट लेवल के हिसाब से और आप 650 नंबर की कट ऑफ के हिसाब से देख रहे हो। जबकि अभी आपको, अगर आप नीट का पेपर उठाओगे और आप देखोगे तो नीट के पेपर में हर क्वेश्चन टफ नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, जो आपकी क्लास 11th की जो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बेसिस पर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो आप अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो पर है। ओके, अब देखिए, आपको अगर अभी प्रिपरेशन करनी है 2026 के लिए तो आपको किस तरह से आगे अपनी चीज़ें मैनेज करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो अभी जो टाइम बचा हुआ है, जैसे आपके 11th के एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद जो टाइम आपको मिलेगा गर्मियों की छुट्टी का, क्लास 12th के शुरू होने के पहले, इस टाइम को आपको बहुत ही क्रिटिकली और बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले ये देखो कि आपको क्या क्या आता है, क्लास 11th की क्या क्या चीज़ें आपको बनती हैं ऑलरेडी, और आप उसके हिसाब से इन गर्मियों की छुट्टी में अपना पूरा का पूरा 11th का फिजिक्स और 11th का केमिस्ट्री जितना ज़्यादा और जितना अच्छे और जितने बेटर तरीके से कर सकते हो कर लो। अभी अगर आप बायो नहीं भी कर पा रहे हो या बायो आपका थोड़ा कम भी हो पा रहा है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये वो टाइम है, क्रिटिकल टाइम, कि अगर आपने 11th 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने छोड़ दी ना इस टाइम पे, अगर आपने 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री अगर छोड़ दी इस टाइम पर, तो आपको ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो क्लास 12th के शुरू होने के पहले ही, अगले 3-4 महीने के अंदर पहले ही अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो, भले ही इस समय आपको कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके अगर आप 11th की बायो भी कर लो तो ये आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, लेकिन एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री अगर अच्छी हो गई तो क्लास 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बहुत ईजी पड़ेगी। फिर जैसे ही क्लास 12th शुरू होती है तब आप उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड साथ में पैरेलली आपकी क्लास 12th की बायो और क्लास 11th की बायो आप करते जाना। पर ये जो अगले 3-4 महीने का टाइम मिल रहा है, इनको हार्ड एंड टफ टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिनमें हर किसी को दिक्कत आती है, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो लाइफ विल बिकम वेरी ईजियर फॉर यू इन द अपकमिंग टाइम। सो फोकस ऑन योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स। बहुत अच्छे से उनको कर लो, बहुत बहुत अच्छे से उनको कर लो। बायो आप पहले थोड़ा थोड़ा करते जाओ 11th की, और बाद में फिर आपको जब मौका मिलेगा क्लास 12th में आप जाओगे तो क्लास 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और क्लास 11th की बायो अलॉन्ग विथ योर 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री आप बहुत ईजिली अपनी मैनेज कर पाओगे, और आपके बोर्ड्स भी अच्छे जाएंगे। और 11th अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो 12th का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 12th अपने आप आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड दिस विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन। धीरे धीरे करके जब तक आपका फाइनल एग्जाम आएगा 2026 का, जब आप नीट का एग्जाम देने बैठोगे तब आपकी 11th स्ट्रॉन्ग होगी, 12th आपको ईजी लगेगी, 11th 12th का दोनों कंबाइन करके आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा जाएगा।